हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अरे आप भी बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ही सही है कि नहीं। हुआ नाते नबी का ये असर, आहिस्ता आहिस्ता मुनव्वर हो गए कल्बो नज़र, आहिस्ता आहिस्ता। हुआ नाते नबी का ये असर, आहिस्ता आहिस्ता मुनव्वर हो गए कल्बो नज़र, आहिस्ता आहिस्ता। अभी दुनिया को तहकीक व तजस्सुस और करने दो, अभी दुनिया को तहकीक व तजस्सुस और करने दो, समझ में आएगा शकुल कमर, आहिस्ता आहिस्ता। अभी दुनिया को तहकीक व तजस्सुस और करने दो, समझ में आएगा शकुल कमर, आहिस्ता आहिस्ता। हजरात, ये थे शायर इस्लाम जनाब तारिक रज़ा उर्फ़ी साहब प्रतापगढ़ी, जिन्होंने आपको बड़े अच्छे अशार से नवाजा, सरफराज किया। आपने भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा उनको। हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद साहब क़िबला क़ादरी और जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर आइम्मा, उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सब जलवाबार हैं। हम अंजुमन रज़विया फ़ैज़ान मुस्तफ़ा बरोरा की जानिब से इन तमाम अपनी कौम के मुक़्तदाओं का इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया, वक्त दिया और अब तक बैठे हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात की उम्रों में बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन कह दें आप हज़रात। ज़ाहिर सी बात है कि ये सलामत रहेंगे तो आपकी सलामती की दुआ करते रहेंगे, है कि नहीं। अब सिर्फ 4 मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद चूँकि जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े ख़तीब पूरे भारत में जा कर के जलसों को कामयाब अपनी खिताबत के ज़रिए करने वाले मुकर्रिर हज़रत अल्लामा अब्दुल हई साहब क़िबला बैठे हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। 4 मिसरे से माफ़ कर लें कि अहमद रज़ा हमारा सभी को पसंद है। ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वही देवबंद है। भाई आप सन्नाटे में ना आए, यहाँ तो मुनाजिर भी बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, काहे घबरा रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वही देवबंद है। जो मुनकिरे रसूल है जा उसके घर में देख, जो मुनकिरे रसूल है जा उसके घर में देख, कुरान खानी फातिहा मिलाद बंद है। जो मुनकिरे रसूल है जा उसके घर में देख, कुरान खानी फातिहा मिलाद बंद है। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ऐसे ही दीनी जलसों में जाकर जलसों को कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दें आप हजरात। जब भी लेता हूँ तेरा नाम मज़ा आता है, ज़रा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फुरकान भाई बरकाती बैठे हुए हैं, शाहिद भाई और कमेटी के जितने लोग हैं, चाहे वो गुलजार बाबू हों या सबकी तरफ से, जब भी लेता हूँ तेरा नाम मज़ा आता है। अगर आपको मज़ा आए तो सर ना हिलाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। जब भी लेता हूँ तेरा नाम मज़ा आता है, दिल को मिल जाता है आराम मज़ा आता है। जब भी लेता हूँ तेरा नाम मज़ा आता है, दिल को मिल जाता है आराम मज़ा आता है। नौशाद भाई रहता है मेरे तसव्वुर में मदीना हरदम, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। आपके तसव्वुर में, तफक्कुर में, तखय्युल में एनी टाइम अगर मदीना रहे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, बोलो ना सुभान अल्लाह। रहता है मेरे तसव्वुर में मदीना हरदम, अब हर एक सुबह हर एक शाम मज़ा आता है। रहता है मेरे तसव्वुर में मदीना हरदम, अब हर एक सुबह हर एक शाम मज़ा आता है। उलमा बैठे हैं, अखबारात पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे आप खबरें देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है कि नहीं भाई। धर्म परिवर्तन का मुकम्मल तौर से समा बंधा हुआ है, लोग इस्लाम में खींचे चले आ रहे हैं। एक शेर दे रहा हूँ, मुलाजा कर लें और इसमें आप मोहब्बतें आपकी चाहूँगा। हो वो अमरीका या अफ्रीका के चीनो जापान, उलमा किराम, हो वो अमरीका या अफ्रीका के चीनो जापान, हमें देखकर हर जगह इस्लाम मज़ा आता है। हो वो अमरीका या अफ्रीका के चीनो जापान, देखकर हर जगह इस्लाम मज़ा आता है। और नाते पाके शहे कौनैन के नगमे सुनकर, नाते पाके शहे कौनैन के नगमे सुनकर, जब कोई देता है इनाम मज़ा आता है। नाते पाके शहे कौनैन के नगमे सुनकर कोई जब देता है इनाम मज़ा आता है। जब भी लेता हूँ तेरा नाम मज़ा आता है। सुन्नियो रज़वियो एक बात हमारी मानो, सुन्नियो रज़वियो एक बात हमारी मानो, इश्क़ अहमद का पियो जाम मज़ा आता है। रहता है मेरे तसव्वुर में मदीना हरदम, अब हर एक सुबह हर एक शाम मज़ा आता है। हज़रात आइए बिला ताख़ीर अब एक कामयाब गुफ्तगू से मात करने के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत अल्लामा अब्दुल हई साहब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमाएं। नौशाद भाई की तरफ से आया है, बिल्कुल कड़क नोट है, लग रहा है ATM से अभी अभी निकाल के लाए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और खूब खूब बुलंदियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाएँ। नज़र भाई के कारोबार में भी नज़र न लगे, आमीन कह दें आप हज़रत, हालाँकि उनका नजराना बाकी है। हज़रात आइए बिला ताख़ीर
ایسی شخصیت کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب مائک پہ حضرت علامہ عبدالحی صاحب قبلہ بولنے پہ آتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، تو پڑھا لکھا طبقہ، دانشور طبقہ، وہ سب کے سب اشش کرنے لگتے ہیں، وہ اپنی توجہ مبذول کر کے دعائیں دینے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ممبر پہ تشریف فرما ہے حضرات۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ان کے اندر جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت اور ایوان باطل کے مسمار کرنے والے خالد بن ولید جیسا تدبر ہے، وہی ان کا خطاب عاشقان مصطفیٰ کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہے، جس کو سماعت کرنے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، ذرا بولیے نا سبحان اللہ، آنکھیں نشے الفت سے مخمور اور لب اظہار محبت پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ غلام ساقی کوثر کی جو تقریر ہوتی ہے نبی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے۔ آج ان کی برورہ کی سرزمین پہ ایسی تقریر ہوگی جو ہمارے اور آپ کے دلوں پہ تحریر ہوگی۔ دیکھنے میں ذرا لاغر ہیں لیکن قسم خدا کی خطابت کے اور تقریر کے یہ ساگر ہیں۔ نعرہ لگا کر کے بتا دیجئے کہ حضرت آپ دبلے پتلے ضرور ہیں لیکن ہمارا مجمع جوان ہے، ہم سب کے سب بے پناہ محبتوں سے آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں، تھوڑی سی صحیح اور کرنی ہوگی، کوشش اور کرنی ہوگی چونکہ مائک میرے سامنے ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ والا بازو تھوڑا سا کمزور ہے بھیا، آپ لوگ تو کھڑے ہو، ینگ ہو، نیو وڈیز کے مالک ہو، ذرا آپ لوگ کم سے کم مکمل سمرتھن دیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن رحمت للعالمین، انجمن رضویہ فیضان مصطفیٰ، سامعین اہل سنت، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحی صاحب قبلہ بستوی، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مناؤ رات دن جلسہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ! مناؤ رات دن جلسہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مٹا دو نام باطل کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بولیے بھائی، ماحول کے حساب سے پڑھ رہا ہوں، پرانا ہے تو کیا ہو گیا، ماحول جو چاہے وہی پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مناؤ رات دن جلسہ، جو ہوگا، پورا مجمع بولے، مناؤ رات دن جلسہ جو ہوگا، مٹا دو نام باطل کا جو ہوگا۔ غلام مصطفیٰ موجود ہیں اب بھی زمانے میں، ہمیں کرو سرکار کا چرچا جو ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المطیع الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میرا موضوع تھا میراث، قواعد میراث اور باغ فدق کی وجاہت، لیکن یہ موضوع سے مجھے منع کیا گیا، جس کی بنیاد پر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ علماء اہل سنت کا جمع غفیر ہے، میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں اس سے قبل ابھی آپ نے ممبر نور پر تقریر کے دوران بارہا اعلیٰ حضرت محشر فریدی صاحب قبلہ، ناظم ہندوستان کے ذریعہ اعلیٰ حضرت، شعراء کے ذریعہ اعلیٰ حضرت، تمام ائمہ مساجد اعلیٰ حضرت۔ آئیے چند باتیں میں آپ تک اس طرح پہنچاؤں کہ آیت من آیت اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، قاطع بدعت، گلے گلزار قادریت، چشمہ رشد و ہدایت، پیکر علم و حکمت، معیار سنیت، شرمائے علم و فن، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान हजरात, आप बैठे हुए देख रहे हैं कि मिंबरे नूर पर शायर साहब आए तो भी बयान तारीफ मुस्तफ़ा मैशर फरीदी साहब किबला नाज़िम हिंदुस्तान, जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलसे और जुलूस और कॉन्फ्रेंसों में सिक्के राइजुल वक्त की हैसियत रखते हुए आज इस जलसे में जलवागर है, इन्होंने बयान किया तो आला हजरत के नक्शे कदम पर चलते हुए मुस्तफ़ा की तारीफ बयान कर दी है। मंजूर अहमद साहब किबला ने मुस्तफ़ा की तारीफ बयान की है और शाने वाले शोरा मुस्तफ़ा की तारीफ बयान किए हैं। ए मुसलमानों, जब आयतुम मिन आयतिल्लाह ने बयान किया है, इमाम अहमद रज़ा ने बयान किया है, हमारे और आपके इमाम ने जिस जब तारीफ बयान करना चाहा है तो ये मुसलमानों मेंबर की जरूरत नहीं है, इमाम अहमद रज़ा को कुरान की जरूरत है। इमाम अहमद रज़ा कुरान पाक को लेकर के मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा किस अंदाज में अपने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे हैं, आका की तारीफ, शहंशाह कौनैन की तारीफ, उस नबी की तारीफ जिस नबी की शान खुद इमाम अहमद रज़ा खान बयान करते हैं। या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब नबी की अजमत को बयान करना चाहा तो कह उठते हैं कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और फिर आला हजरत कहते हैं, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और रब है मोती, ये है कासिम, देता रब है दिलाते ये है। और ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, जब इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया, इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया कि मुस्तफ़ा की तारीफ लिखी जाए, इतना बड़ा मजमा है और मेंबरे नूर पर जिम्मेदार वलमा जलवागर है। बताओ, आज तक बड़े मुफस्सिरीन पैदा हुए हैं, बहुत मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं, बहुत कलमकार पैदा हुए हैं, इल्म फन के ताजदार पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सुखनवर पैदा हुए हैं। और सबों ने कोशिश किया था कि मुस्तफ़ा की तारीफ लिखी जाए, मुस्तफ़ा की अजमत पर कलम चलाया जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत लिखी जाए, मुस्तफ़ा का वकार लिखा जाए, मुस्तफ़ा की इज्जत लिखी जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पर कलम चलाया जाए, मुस्तफ़ा की शान में कलम चलाया जाए। लेकिन ये मुसलमानों, बताओ, क्या किसी आलिम ने या किसी दानिश्वर ने या किसी मुअर्रिख ने या किसी कलमकार ने कमा हक कहो मुस्तफ़ा की तारीफ किया है? तो आप कहोगे नहीं नहीं, मुस्तफ़ा की कमा हक कहो तारीफ ना तो कोई सुखनवर कर सका है, ना तो कोई इल्म फन का ताजदार कर सका है, ना कोई मुहद्दिस कर सका है, ना कोई मुफस्सिर कर सका है, ना तो कोई तारीफता कर सका है, ना तो इल्म फन का शहसवार कर चुका है। अरे मुसलमान, यही काम अहमद रज़ा करने चले कि मुस्तफ़ा की तारीफ लिखी जाए। और जब लिखना शुरू किया तो कह दिया कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे। रख दे बेटा, रख। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और आप पे रखिए, और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और ये मुसलमानों, आज जमाना कहता है इमाम अहमद रज़ा का कलम उठा तो अहमद रज़ा को कहने की क्या जरूरत थी कि सरवर कहूँ कि मालिक और मौला कहूँ तुझे। ए मुसलमानों, जिस अहमद रज़ा की हम बात करते हैं, कसम खुदा की, वह अहमद रज़ा सिर्फ आलिम नहीं बल्कि हाफिज कुरान भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी है। वो इमाम अहमद रज़ा ऐसे एक फकीह की, एक फकीह आज़म भी है। इमाम अहमद रज़ा ये मुफस्सिर आज़म
आजम भी है, इमाम अहमद रजा मुफ्ती आजम भी है, इमाम अहमद रजा एक मुफस्सिर आजम भी है, इमाम अहमद रजा एक दारुल इफ्ता का नाम है, इमाम अहमद रजा चलती फिरती लाइब्रेरी का नाम है। जब इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया कि मुस्तफा की तारीफ लिखी जाए तो कसम खुदा की अहमद रजा की निगाहों के सामने ये आयत करीमा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहा है, कहीं ताहा कहा है, कहीं यासीन कहा है, और रुखे मुस्तफा की बात आई है तो अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे मुनव्वर को, रुखे मुनव्वर को वह दुआ से ताबीर कर दिया है। और जब जुल्फ़े मुंबरी की बात आई है, जब जुल्फ़े अंबरी की बात चली है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने मुस्तफा के जुल्फ़े पाक को वल्लैल का खिताब अता फरमा दिया है। और जब आंखों की बात चली है, जब आंख की बात आई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ागल बसर का खिताब अता फरमा दिया है। ए मुसलमानों कहने दो, इमाम अहमद रजा की निगाहों के सामने ये आयते करीमा होते हुए इरशाद फरमाते हैं, अपने नबी की बारगाह में अर्ज गुजार हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक और मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले साहिबा कहूँ तुझे, और बड़े बड़े सुखनवर खड़े हुए कि मुस्तफा की तारीफ लिखी जाए, मुस्तफा की अजमत लिखी जाए। लेकिन सारे लोगों ने कलम को रख दिया है, सारे लोगों ने कागज को रख दिया है, अपने कलम को तोड़ दिया है, कागज को फाड़ दिया है कि हम कमा हक कहो मुस्तफा की तारीफ नहीं कर सकते हैं, आका की तारीफ नहीं कर सकते हैं, नबी की तारीफ नहीं कर सकते हैं। और कलम रख करके कहा था कि सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने समंदर हैं सब शाही हो जाए। अरे फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम चाहे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।